देखते ही गोली मारने का आदेश, शहर में कर्फ्यू, पूरा इलाका सीज, थाने में आगजनी, सैकड़ों लोग घायल, स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट सुविधा बंद। कुछ यही हाल है उत्तराखंड के हल्द्वानी। लेकिन क्यों? आइए शुरू से जानते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में बाहरी लोगों का अवैध प्रवास एक दशक से ज्यादा समय से परेशानी का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में बांग्लादेशी मूल के 9 लाख से अधिक अवैध अप्रवासी रहते हैं। उत्तराखंड सरकार के हिसाब से बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रोहिंग्या उत्तराखंड और हिमाचल में आ रहे हैं। गैर देशी अप्रवासी अक्सर जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं और अवैध रूप से मस्जिदों और मीनारों और मदरसों का निर्माण करते हैं। अब अवैध अप्रवासन के कारण पहले भी राज्य में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। 8 फरवरी 2024 हल्द्वानी पुलिस को अवैध रूप से बने मस्जिद और मदरसे को हटाने का आदेश मिला। अब देखिए, एक बात तो तय है, अगर कहीं पर लोग अवैध अतिक्रमण करते हैं और सरकार उसे हटाने जाती है तो वहां के लोगों में आक्रोश या गुस्सा तो होगा ही, और ये स्वाभाविक बात भी है। मगर जहां मिक्स पॉपुलेशन होती है वहां के लोग विरोध करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन जहां एक विशेष शांतिप्रिय समुदाय होता है और अगर वहां पर अतिक्रमण हटाया जाता है, वहां पर पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, आगजनी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान, कुल मिलाकर विरोध का तरीका बेहद हिंसक होता है। और हुआ भी यही। उच्च न्यायालय के आदेश से बनभूलपुरा इलाके के मलिक का बगीचा नाम की जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए ढांचे को गिराने गई पुलिस के ऊपर वहां के स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पत्थर और पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। उनमें से कुछ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी थे। हमले में जेसीबी समेत कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और थाने में भी आग लगा दी गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज भी किए। लेकिन जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। लेकिन सवाल ये है कि हिंसा भड़की कैसे? क्या हिंसा पहले से प्लान थी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बनभूलपुरा इलाके में लगभग 2 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण था, जिसे मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है। 29 जनवरी 2023 को नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचती है और अवैध जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए अवैध निर्माण को गिरा देती है। हालांकि वहां बने मदरसे और मस्जिद को उस दिन तोड़ा नहीं गया था। दूसरे दिन भी एक टीम वहां पर पहुंचकर उस जगह की ताराबंदी करती है और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अतिक्रमणकारियों को एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें 1 फरवरी तक दोनों अवैध निर्माणों को हटाने को कहा गया। 3 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके के लोग नगर निगम पहुंचकर वहां के अधिकारियों के सामने अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। 4 फरवरी को अतिक्रमण तोड़ने का फैसला लिया गया। अब वहां के लोगों को पता चलते ही दर्जनों महिलाएं वहां मौके पर पहुंच गई और बैठ गई और दुआएं पढ़ने लगी। फिर प्रशासनिक अधिकारियों और एसपी प्रहलाद मीणा की बैठक हुई और दोनों अवैध निर्माणों को न गिराने का फैसला लिया गया। बाद में आगे कार्रवाई का निर्णय लिया गया। फिर 8 फरवरी को दोनों अवैध ढांचे को गिराने का फैसला लिया गया और जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी मदरसे को गिराने पहुंचते हैं, उन पर हमला हो जाता है। इन दोनों जगहों को खाली कराने से पहले अदालत के आदेश का पालन करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी बल को तैनात किया गया था। उसके बाद भी हमला हो जाता है। पुलिस ने पुष्टि की है कि दंगा पूर्व नियोजित था और दंगाइयों ने बिना किसी उकसावे के पुलिस पर हमला कर दिया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने बताया कि यह कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक विशेष संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का काम चालू है। इस संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक खाली जमीन है जिस पर 2 ढांचे बने हुए हैं। ये ना तो किसी धार्मिक स्थल के रूप में कहीं रजिस्टर्ड हैं और ना ही मान्यता प्राप्त। इस ढांचे को कोई मदरसा कहता है, कोई पूर्व नमाज स्थल कहता है। दस्तावेजों में वैध रूप से इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं और उपद्रवी दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अब ये तो स्पष्ट है कि वह जमीन सरकारी थी, उस जगह पर निर्माण अवैध था और सारी कार्रवाई कानून के दायरे में न्यायालय के आदेशानुसार की गई थी और दंगा पहले से ही प्लान था। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगाइयों का ही समर्थन करने लगे और विक्टिम कार्ड खेलने लगे। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।